अरविंद केजरीवाल सरकार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। पहले से ही शराब घोटाला केस में आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेता फंसे हुए हैं। इस केस में जांच की आंच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तक भी पहुंच गई। ईडी उन्हें पूछताछ के लिए 3 समन जारी कर चुकी है, लेकिन वो तीनों बार एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए। उनके सिर पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया 10 महीने से जेल में हैं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी शराब घोटाला केस में ही जेल में बंद है और जमानत नहीं मिल रही। पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन भी मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में आरोपों का सामना कर रहे हैं और करीब 1 साल तक जेल में बंद रहने के बाद हेल्थ इश्यूज के बेसिस पर जमानत पर चल रहे हैं। तो वहीं अब दिल्ली के अस्पतालों में नकली दवाओं की सप्लाई और वन विभाग मामले में भी सीबीआई जांच की सिफारिश हो चुकी है। इसी के साथ अब नया मामला मोहल्ला क्लिनिक में फर्जी स्वास्थ्य जांच का सामने आया है, जिसमें एलजी वीके सक्सेना ने सीबीआई जांच की सिफारिश की है। तो दिल्ली शराब घोटाला केस में पहले ही आप नेताओं के साथ पार्टी की छवि प्रभावित हुई है। वहीं अब जैसे जैसे मोहल्ला क्लिनिक फर्जी टेस्ट मामले की सीबीआई जांच आगे बढ़ेगी, इसके नतीजों का केजरीवाल सरकार और आम आदमी पार्टी पर बड़ा असर पड़ सकता है। अरविंद केजरीवाल जहां भी अपनी पार्टी का प्रचार करने जाते हैं तो वो दिल्ली के सरकारी स्कूल, अस्पतालों और मोहल्ला क्लिनिक का उदाहरण देकर शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपनी सरकार के कामों की तारीफ करते हैं। लेकिन अब दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में नकली दवाओं की सप्लाई और मोहल्ला क्लिनिकों में फर्जी टेस्ट के मामले में सीबीआई जांच से केजरीवाल और उनकी सरकार की छवि पर उल्टा असर पड़ेगा। वहीं विरोधी दलों को दिल्ली के मुख्यमंत्री के दावों पर पलटवार करने का मुद्दा भी मिलेगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो शराब घोटाला, वन विभाग, नकली दवा सप्लाई और मोहल्ला क्लिनिक के साथ केजरीवाल सरकार के खिलाफ कुल 4 मामलों में सीबीआई जांच हो रही है। एलजी ने सीबीआई को लिखे अपने सिफारिश खत में लिखा है कि मोहल्ला क्लिनिकों में नकली लैब टेस्ट हो रहे हैं। इसके लिए नकली या जो मोबाइल नंबर मौजूद ही नहीं है उन्हें दर्ज कराकर मरीजों की एंट्री दिखाई जा रही है। विजिलेंस की जांच में पता चला है कि मोहल्ला क्लिनिकों में डॉक्टर नहीं आते और पहले से रिकॉर्डेड वीडियो से अटेंडेंस लगा देते हैं। डॉक्टर्स के बिना ही मोहल्ला क्लिनिकों का स्टाफ मरीजों को दवाएं दे रहा है, उनका टेस्ट कर रहा है। इसे लेकर स्वास्थ्य विभाग ने स्टेट प्रोग्राम ऑफिसर और मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया था। एफआईआर की भी सिफारिश की गई है। लैब टेस्ट के नाम पर भी फर्जीवाड़े के मामले जांच में सामने आए हैं। मोहल्ला क्लिनिकों में फर्जी रेडियोलॉजी और पैथोलॉजी टेस्ट कराकर प्राइवेट लैब्स को फायदा पहुंचाने का आरोप लगा है। रिकॉर्ड में दर्ज मरीजों के फोन नंबर गलत मिले हैं। ऐसे मरीजों की भी जांच कर दी गई है जो असल में थे ही नहीं। वहीं बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर एक और घोटाले का आरोप लगाया है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि आम आदमी पार्टी के मोहल्ला क्लिनिक में एक दिन में 500 पेशेंट देखे गए। समय था 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक, यानी कि सिर्फ 4 घंटे में। तो इतने कम समय में आदमी मंदिर में दर्शन नहीं कर पाता, लेकिन अरविंद के मोहल्ला क्लिनिक में डॉक्टर्स ने 4 ही घंटे में 500 मरीजों की जांच करके उनको दवाई तक दे दी। आपने सीसीटीवी की बात की थी, उसकी फुटेज दिखाइए कि 533 मरीजों की जांच कहां हुई। पहले तो दारू का घोटाला था, अब दवा का घोटाला भी सामने आ रहा है। स्वघोषित भारत रत्न अरविंद केजरीवाल की सरकार दवा और दारू दोनों में घोटाले कर रही है। तो बीजेपी के आरोपों का जवाब देते हुए दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि मैंने 20 सितंबर को ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि कुछ डॉक्टर्स के बारे में शिकायत आई है, वो लेट आते हैं। कुछ डॉक्टर्स ने अपना वीडियो रिकॉर्ड करके कर्मचारियों को दे दिया था और उसके जरिए हर दिन ऐप में अटेंडेंस लगाते थे। इस मामले में 7 डॉक्टर और स्टाफ सहित 26 कर्मियों को निकाला था। मोहल्ला क्लिनिक हो या दवाई हो, कौन सही फोन नंबर दे रहा है या गलत नंबर दे रहा है, ये अधिकारियों का काम है। उनके ऊपर डीजीएचएस और हेल्थ सेक्रेटरी होते हैं। इन्हें हमने तो नहीं लगाया, हम तो लिखित में दे चुके हैं कि इन्हें हटाओ। सुप्रीम कोर्ट तक में भी ये बात हम कह चुके हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो आरोप और प्रत्यारोप का मामला लगातार जारी है और केजरीवाल सरकार की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है और जांच के लिए सीएम केजरीवाल ईडी के सामने पेश होने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। तो अब देखना होगा कि आगे क्या क्या हमें देखने को मिलता है।